महमूद गजनवी ने अल-बरूनी को ख्वारिज़म से अफगानिस्तान लेके आया और उसके बाद में अल-बरूनी भारत की यात्रा करता है। जब वह भारत की यात्रा पे आता है तो हालांकि उसको कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि भारतीय प्रैक्टिस जो बिल्कुल भिन्न थी, भारतीय परंपराएं इस्लामिक परंपराओं से, और भारतीय भाषा संस्कृत बिल्कुल अलग थी अरबी और इस्लामिक भाषा से। और साथ में वो सब कुछ चीजों को समझकर, संस्कृत को जानने के बाद अल-बरूनी भारतीय जाति व्यवस्था के ऊपर कुछ बातें बताता है कि देखो कैसे भारतीय जातियां और सेंट्रल एशिया यानी इस्लामिक जातियों में डिफरेंसेस था। वह बताता है कि पर्शियन फारसी जो जातियां थी वो 4 ग्रुप में बटी हुई थी। इराक ईरान के अंदर, वो सेंट्रल एशिया में उस समय एंशियंट भारत के अंदर जब 1010 से लेकर 1027 तक महमूद गजनवी ने भारत पे आक्रमण किया तो वो भी उनके साथ आया था यहाँ पर अल-बरूनी। तो 4 सोसाइटियां बताता है। पहली सोसाइटी है हॉर्स राइडर और किंग्स, एक सोसाइटी हॉर्स राइडर और किंग्स। दूसरा ग्रुप था सोसाइटी का जिसमें भिक्षु होते थे, अनुष्ठानिक पुरोहित होते थे जो अनुष्ठानिक परंपराएं करवाते थे इस्लामिक परंपराओं में, और डॉक्टर चिकित्सक। फिर तीसरा ग्रुप होता था एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्ट होते थे, वो कुछ रिसर्च कर रहे होते थे, वो खगोल विज्ञान के या शास्त्र के बारे में बताते थे। फिर चौथा ग्रुप होता था फार्मर्स और आर्टिस्ट। तो ये 4 ग्रुप में बटा हुआ था सोसाइटी कास्टिज्म सेंट्रल एशिया में और इस्लामिक परंपरा में। पर उसने कहा कि भारत की जो भारत में जो जाति व्यवस्था है वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट थी। यहाँ पे पवित्रता अपवित्रता को लेकर चल रहे थे। इस्लाम में सब लोग इक्वल है, बस इसलिए अलग है क्योंकि उनके धर्म को लेकर उनके धर्म की परंपराओं को, उनके धर्म की जो प्रैक्टिस होती है उसको बेसिस उनके ध्यान में रखकर वो थोड़े से अलग हैं, जबकि सब एक है इस्लाम में। जबकि भारत के अंदर जब वो आया वो देखता है कि भारत के अंदर अलग अलग परंपराएं हैं, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि ब्रह्मा जी के सिर से ब्राह्मणों का जन्म हुआ, फिर ब्रह्मा जी के कंधों से भुजाओं से क्षत्रियों का जन्म हुआ। फिर वो कहता है कि यहाँ पे परंपरा ही चल रही थी, उन्होंने पढ़ा जाना अल-बरूनी ने, वो बताते हैं कि फिर ब्रह्मा जी के जंगाओं से वेश्याओं का जन्म हुआ, फिर ब्रह्मा जी के पैरों से चरण थे उससे शूद्रों का जन्म हुआ, और शूद्र बिल्कुल जो निम्न कैटेगरी के माने जाते थे। जबकि इन सबको जिसने भी ये परंपरा बनाई है धर्म शास्त्रीय बुकों के अंदर, ब्राह्मणीय बुकों के अंदर, उसको ये बताया जाए कि जब भी हम किसी भगवान के मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले भगवान के चरण स्पर्श ही करते हैं ना। तो शूद्र सबसे निम्न कैसे हुए? हम तो चरणों को छूते हैं भगवान के, तो चरणों को, जो चरणों से उत्पन्न हुए होंगे वो तो महान हुए होंगे। पर ये सब परंपराएं एक तरह से अलग अलग तरीकों से लिखी गई। जो तुलसीदास जी के रामचरितमानस, जो रामायण थी रामचरितमानस, उसमें भी इस तरह के विवेचन दे रखा है। तो हम कह सकते हैं कि अल-बरूनी ने उस समय भारतीय जातीय परंपराओं को रियल में देखा और उसने अपनी बुक में लिखा, किताब उल हिंद में। उसने कहा कि देखो कोई अपवित्र नहीं होता, जो भी अपवित्र होता है तो वापस अपने पवित्रता की कोशिश लाने की कोशिश करता है। जैसे अगर हवा गंदी हो जाती है तो सन की गर्मी से, किरणों से वो वापस पवित्र हो जाती है। उसी प्रकार समुद्र में जो जल होता है वो अपवित्र होता है तो नमक की वजह से वापस पवित्र हो जाता है। और एक क्लास थी अत्यंज क्लास, जिसको सबसे शोषण क्लास कहा जाता था भारत के अंदर, और उस क्लास का काम था कि किसानों की मदद करना और उनके लिए श्रम करना, और उनको कुछ फायदा नहीं मिलता था, आर्थिक फायदा तो मिलता ही नहीं था। तो बहुत दुर्दशा थी भारतीय जाति व्यवस्था की जब मिडल भारत के अंदर अल-बरूनी आया और अपनी बुक किताब उल हिंद में लिखता है।